अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान लाइव ओरेटर की जानिब से खुश आमदीद। आम तौर पर जादू को काला इल्म कहा जाता है। इल्म के मायने तो रोशनी है। जादू और रोशनी का साथ होना ये कैसे मुमकिन है? जादू से तो कत्ल भी हो जाता है। जादू इंसान भी करते हैं और जिन भी करते हैं। क्या आपको मालूम है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो ये ताउज़ पढ़ते, आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। मैं अल्लाह समीउ अलीम की शैतान मरदूद से पनाह लेता हूँ, इसके वसवसों से, इसके फूकने से और इसके अशार और जादू से। इसका मतलब है कि शैतान जादू करता है, लेकिन इससे बचा कैसे जाए? बहुत ही आसान तरीका है और हर खासो आम के लिए है। जादू के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पर किसी घर के बाहर दाल का फेंक देना, बकरे की सिरी का फेंक देना, पानी पढ़कर उसका छिड़काव कर देना, ये सब जादू की किस्में हैं। यहाँ तक के हाथ लगाने से भी जादू हो जाता है। इन सब चीजों से बचने के लिए हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से रहनुमाई लेना होगी। हमें कुरान पाक की सूरतें पढ़नी होगी जिनसे जादू का असर ज़ाइल हो जाए। लेकिन पढ़े कौन? हम तो चाहते हैं कि हर काम मौलवी साहब करें। मौलवी भी बेचारा क्या करेगा? कुछ मौलवी और मालिज हजरात इतने जालिम होते हैं कि वो आपको कुछ इस तरह के तरीके बताते हैं जिससे कोई बेगुनाह फंस जाता है। मिसाल के तौर पर वो आपको बताएंगे कि ये सिरी किसी राह गुजर में फेंक दें, फिर कोई भी पहला शख्स जो उसके ऊपर से गुजरेगा वो फंस जाएगा। कभी भी कोई इस तरह की कोई चीज नजर आए तो उसके ऊपर से हरगिज मत गुजरें। लेकिन वो शख्स जो बाकायदगी से नमाज पढ़ता होगा और अल्लाह पाक से दुआएं करता होगा, वो इस किस्म के तमाम असरात से महफूज रहेगा। तो चलिए हम भी जानते हैं कि हमें जादू, नजर बद, इस किस्म के असरात को ज़ाइल करने के लिए कुरान पाक की कौन सी सूरतों की तिलावत करनी चाहिए। इसके लिए हमें किसी भी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बस बाकायदगी से नमाज पढ़नी है। हर नमाज के बाद आखिरी तीनों कुल शरीफ पढ़कर हाथों की हथेलियों पर दम करना है और मगरिब की नमाज के बाद आयतल कुर्सी 41 बार पढ़कर दम करना है। नमाज इशा के बाद आखिरी दोनों कुल शरीफ 11 बार पढ़कर खुद पर दम करना है। इससे इंशाअल्लाह हर किस्म के जादू के असरा से निजात मिल जाएगी और ये अमल 41 रोज तक करना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत थी। वो बिस्तर पर जाने के बाद तीनों कुल शरीफ बाकायदगी से पढ़ते और अपने ऊपर दम फरमाया करते थे। ये शैतान से बचने का बेहतरीन अमल है और काले इल्म और जादू का तोड़ भी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।